Earth in the solar system. So let's begin. Since time immemorial, people have been looking at the sky and thinking about how it came into being. अति प्राचीन काल से, since time immemorial means अति प्राचीन काल से ही people have been looking at the sky, लोग आकाश में देखते आ रहे हैं and thinking about how it came into being, और इस बारे में सोचते आ रहे हैं कि अस्तित्व में कैसे आया. Astronomers have been observing the movement and characteristics of celestial bodies from the earliest times. Astronomers अर्लीस्ट टाइम से यानी प्राचीन समय से ही, अति प्राचीन समय से ही सेलेस्टियल बॉडी अर्थात आकाशीय पिंडों के गतियों और उसके विशेषताओं को ऑब्जर्व करते आ रहे हैं. दैट मीन्स अवलोकन करते आ रहे हैं. एट द टाइम वन कुड सी द स्टार्स ओनली विद द नेक्ड आई. उस समय कोई भी स्टार्स को देख सकता था ओनली विद द नेक्ड आई, नग्न आँखों से देख सकता था. विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ, एस्ट्रोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी हैव मेड इमेंस प्रोग्रेस. एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान और तकनीक, ये दोनों ने ही काफ़ी प्रोग्रेस किया है, काफ़ी प्रगति की है. The invention of the telescope made it possible for the mysteries of the sky to be explored further. टेलीस्कोप के आविष्कार ने इसे आकाश के रहस्यों को और भी आगे एक्सप्लोर करने के लिए संभव बनाया. Today, the astronomers do not even need to use a telescope to look at the sky. आज एस्ट्रोनॉमर्स को यहाँ तक कि आकाश देखने के लिए टेलीस्कोप यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होती है. डू नॉट नीड मीन्स एस्ट्रोनॉमर को ज़रूरत नहीं होती, इवन नीड टू यूज़ अ टेलीस्कोप. टेलीस्कोप भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है. नाउ दे यूज़ एडवांस्ड कंप्यूटर्स दैट कैन कलेक्ट इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ डाटा अबाउट आवर यूनिवर्स. अब वे एडवांस्ड कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं दैट कैन कलेक्ट इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ डाटा अबाउट आवर यूनिवर्स, जो हमारे यूनिवर्स के बारे में, हमारे ब्रह्मांड के बारे में काफ़ी मात्रा में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. नाउ वी शैल रीड अबाउट द यूनिवर्स. द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन स्पेस, द सन, the moon, the earth, stars, gas and dust and all forms of life. यूनिवर्स हर वह चीज़ से मिलकर बना है दैट एग्जिस्ट इन स्पेस, जो अंतरिक्ष में विद्यमान है, जो अंतरिक्ष में एग्जिस्ट करती है. वो कौन कौन सी चीज़ से मिलकर बनी है? तो द सन, मून, अर्थ, स्टार्स, गैस, डस्ट और सभी प्रकार के लाइफ फॉर्म से मिलके बनी है. इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है कि द यूनिवर्स वाज बोर्न अबाउट 40 बिलियन ईयर्स अगो. यूनिवर्स वाज बोर्न अबाउट 40 बिलियन ईयर्स अगो, अर्थात 14 यानी 14 अरब वर्ष पहले यूनिवर्स का जन्म हुआ, ब्रह्मांड का जन्म हुआ, ऐसा विश्वास किया जाता है. आफ्टर गिगेंटिक एक्सप्लोजन, काफ़ी एक्सप्लोजन के बाद, एक्सप्लोजन मीन्स विस्फोट यानी भयंकर विस्फोट, महाविस्फोट. गिगेंटिक एक्सप्लोजन मीन्स महाविस्फोट, जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है. फ्रॉम ए फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ हॉट डेंस बबल, हॉट डेंस बबल के कुछ ही मिलीमीटर से द यूनिवर्स एक्सपेंडेड टू द वास्ट, यूनिवर्स विशाल क्षेत्र में फैला. मच कूलर कॉस्मोस ऑफ टुडे, आज के बहुत ज़्यादा ठंडे कॉस्मोस में. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दैट, यह इमेजिन करना कठिन है
ये कल्पना करना कठिन है कि दैट द टेम्परेचर ऑफ द यूनिवर्स एट द टाइम वॉज अबाउट 10 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, कि उस समय टेम्परेचर ऑफ द यूनिवर्स एट द टाइम वॉज अबाउट 10 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी थी? तो 10 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। It took millions of years for the universe to cool down to its present form. इसमें यूनिवर्स को अपने वर्तमान स्थिति तक, अपने वर्तमान रूप में ठंडा होने में मिलियंस ईयर्स लगे, यानी लाखों करोड़ों वर्ष लगे। The universe has billions of galaxies in its space. यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, या पाए जाते हैं या हैं, अर्थात अरबों गैलेक्सी हैं। गैलेक्सीज आर ह्यूज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। गैलेक्सीज क्या हैं? तो ह्यूज ग्रुप्स हैं, विशाल समूह है। क्या चीज़ का? Galaxies are huge groups of stars, planets, gas, dust, etc. which are held together in space by gravity, जो एक दूसरे को पकड़े हुए है इन स्पेस। कहाँ? तो अंतरिक्ष में। और कैसे? तो बाय ग्रेविटी। आवर अर्थ बिलोंग टू द गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी से बिलोंग करता है, which is larger and brighter than many other galaxies, जो अनेक अन्य गैलेक्सीज से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा चमकीला है। Now we shall read about starry sky. Heavenly bodies are known as celestial bodies. Heavenly bodies को celestial bodies कहा जाता है, यानी आकाशीय पिंड कहा जाता है। The stars, planets, moon, asteroids, meteors and comets are called heavenly bodies. ये सभी क्या कहलाते हैं? तो heavenly bodies। Stars take millions of years to form. Stars को बनने में मिलियन ईयर्स लगे। They begin their lives in nebulous. They begin their lives. उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। Stars begin their lives in nebulous, which are clouds of gas and dust. Nebulous में शुरू किया, which are clouds of gas and dust, जो गैस और डस्ट के क्लाउड हैं। सुन द नेबुला बिकम्स अ हॉट डेंस बॉल। जल्द ही क्या हुआ? तो द नेबुला बिकम्स अ हॉट डेंस बॉल, मतलब गर्म डेंस बॉल बन जाते हैं। एंड द सेंटर्स हीट अप्स, और सेंटर गर्म हो जाते हैं। दिस हॉट कोर बिकम्स अ स्टार, और यही हॉट कोर एक स्टार बन जाता है। गिविंग आउट ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी। गिविंग आउट ग्रेट अमाउंट्स ऑफ हीट एंड एनर्जी, यानी काफ़ी मात्रा में हीट और एनर्जी उत्सर्जित करते हुए। गिविंग आउट मीन्स उत्सर्जित करते हुए। प्लैनेट्स एंड देयर मून्स डू नॉट हैव हीट एंड लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स और उसके मून को, यानी उसकी चंद्रमा को, अपना कोई हीट और लाइट नहीं होता है, यानी उसकी अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होती है। दे ऑल्सो गो अराउंड ए स्टार। वे स्टार के चारों तरफ भी चलते हैं। आवर सन इज़ अ मीडियम साइज्ड स्टार। हमारा सन एक मीडियम साइज्ड स्टार है। स्टार्स आर फाउंड इन ग्रुप्स। स्टार ग्रुप्स में पाए जाते हैं। और अब बात करते हैं आगे हम लोग कंस्टलेशन की। तो कंस्टलेशन मीन्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी कह सकते हैं
तारों का समूह है। कंस्टलेशन का अर्थ है तारों का समूह या तारामंडल। अर्ली मैन इमेजिन दैट, प्राचीन लोग कल्पना करते थे कि सम ग्रुप्स ऑफ स्टार्स रिसेंबल माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स लाइक हरक्यूलस एंड ओरायन, यानी कुछ तारों का समूह किससे मिलता है, तो मैथोलॉजिकल कैरेक्टर, काल्पनिक चरित्र, लाइक हरक्यूलस एंड ओरायन। देयर आर 88 नॉन कंस्टलेशंस, कुल 88 ज्ञात कंस्टलेशन है। ऑफ दिस 48 वर नॉन टू एंसाइंट ग्रीक्स एंड इंडियंस, इनमें से 48 वर नॉन टू एंसाइंट ग्रीक्स एंड इंडियंस, यानी प्राचीन ग्रीक और भारतीयों के नाम से जाने गए। अर्थात एक बार फिर से हम लोग कह सकते हैं कि जिनमें से 48 कंस्टलेशन प्राचीन ग्रीक और इंडियंस को मालूम था। सप्तऋषि इज वन ऑफ सच ग्रुप्स, ऐसा ही एक ग्रुप सप्तऋषि है, विच हैज़ 7 स्टार्स, जिसमें 7 तारे होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बिग बियर और उर्सा मेजर। इट फॉर्म्स द शेप ऑफ बियर, यह भालू की आकृति का रूप धारण करता है। इफ़ यू ज्वाइन द 2 बॉटम मोस्ट स्टार्स बाय लाइन, यदि तुम 2 बॉटम सबसे यानी कि 2 बॉटम मोस्ट स्टार्स यानी 2 सबसे निचले स्टार को यदि तुम ज्वाइन करते हो बाय लाइन अबाउट 6 टाइम्स, द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 स्टार्स, इट पॉइंट्स टू द पोल स्टार, तो यह पोल स्टार की तरफ इशारा करती है। विच बिलोंग्स टू द कंस्टलेशन उर्सा माइनर, जिसे क्या कहते हैं, उर्सा माइनर, यानी एक हो गया उर्सा मेजर और दूसरा हो गया उर्सा माइनर। नाउ द सोलर सिस्टम, द वर्ड सोलर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोल। कौन सा वर्ड? सोल, मीनिंग द सन, जिसका अर्थ होता है सूरज। 8 planets that revolve around the sun are the members of the solar system. 8 ग्रह that revolve around the sun, जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती हैं, are the members of the solar system, वह सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल का सदस्य है। These planets revolve around the sun and receive light and heat from it. ये 8 ग्रह सन के चारों तरफ परिक्रमा करती हैं एंड रिसीव लाइट एंड हीट फ्रॉम इट, और इससे लाइट और हीट प्राप्त करती है। इनफैक्ट द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट इन द सोलर सिस्टम। सन ही एकमात्र स्रोत है, एकमात्र साधन है, क्या चीज़ का? तो लाइट एंड हीट का। द अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर द मून्स, एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स एंड मेट्रॉयड्स। अब अन्य मेंबर्स कौन हुए? तो मून, एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स एंड मेट्रॉयड्स। नाउ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज़ ड्रॉन अप न्यू रूल्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने सेलेस्टियल बॉडीज़ के क्लासिफिकेशन के लिए नए रूल्स बनाए हैं। दिस सेलेस्टियल बॉडीज़ विल बी ग्रुप्ड अंडर 3 ग्रुप्स। ऐसे यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन क्या किए हैं? तो हैज़ ड्रॉन अप न्यू रूल्स फॉर द क्लासिफिकेशन सेलेस्टियल बॉडीज़। तो दिस सेलेस्टियल बॉडीज़ विल बी ग्रुप्ड अंडर 3 ग्रुप्स। ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को 3 ग्रुप में बांटा जाएगा। वो क्या क्या?
the planets, planetoids, and small solar system bodies. The new rules state that a planet must be a celestial body. न्यू रूल ये बताता है कि एक प्लेनेट को एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडीज आवश्यक रूप से होनी चाहिए दैट इज इन ऑर्बिट अराउंड द सन, जो सन के ऑर्बिट में हो, हैज सफिशिएंट मास और सफिशिएंट मास हो फॉर इट्स सेल्फ ग्रेविटी टू ओवरकम रिगिड बॉडी फोर्सेस एंड रिगिड बॉडी फोर्सेस पर नियंत्रण करने के लिए, जिनके पास सेल्फ ग्रेविटी के लिए सफिशिएंट मास हो, ताकि इट एज्यूम्स अ नियरली राउंड शेप एंड हैज़ क्लियरली द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, ताकि ये एज्यूम कर सके क्या, अ नियरली राउंड शेप एंड हैज़ क्लियर, और इसने अपने ऑर्बिट के अराउंड नेबरहुड को क्लियर किया है। इन द फर्स्ट ग्रुप देयर आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। यानी फर्स्ट ग्रुप में क्या क्या आता है, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। In the second group, there are large groups, large celestial bodies but smaller than planets. अब इसके बाद है सेकेंड ग्रुप में देयर आर लार्ज सेलेस्टियल बॉडी बट स्मॉलर देन प्लैनेट्स, लेकिन जो प्लैनेट्स से छोटे हों। अर्लियर दे वर नोन एज ड्वार्फ प्लैनेट्स, पहले इन्हें क्या कहता था, ड्वार्फ प्लैनेट्स और प्लैनेटॉइड्स। Since Pluto is a typical example of these celestial bodies, they have been renamed as Plutoids or Pluto-like bodies. क्योंकि प्लूटो एक खास प्रकार का एग्जाम्पल है इसे सेलेस्टियल बॉडीज़ का, इसलिए उसे फिर से नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, तो एस प्लूटोइड्स और प्लूटो-लाइक बॉडीज़। बिसाइड्स प्लूटो यानी प्लूटो के अलावे द अदर टू प्लूटोइड्स आर आयरिस एंड मैकमेट, यानी एक प्लूटो हो गया एक प्लूटोइड ग्रुप में, इज ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ प्लूटोइड्स और प्लूटो लाइक बॉडीज़। अब उसके बाद है द अदर टू प्लूटोइड्स आर एरिस एंड मैकमैक। द ऑब्लॉन्ग ऑर्बिट ऑफ प्लूटो ओवरलैप्स विद नेपच्यून, प्लूटो का ऑब्लॉन्ग ऑर्बिट नेपच्यून के साथ ओवरलैप करती हैं। नाउ उसके बाद है थर्ड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर सोलर सिस्टम बॉडीज़। थर्ड ग्रुप किससे मिलकर बनी है, तो छोटे छोटे स्मॉलर सिस्टम बॉडीज़ से, दैट इंक्लूड न्यूमरस एस्ट्रॉइड्स, जिसमें काफ़ी या असंख्य एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स और अन्य नेचुरल सैटेलाइट्स शामिल हैं। अब हम बात करते हैं सन की। द एंसाइंट पीपल यूज टू वर्शिप सन एज गॉड। प्राचीन लोग सूर्य की पूजा करते थे एज गॉड, किस रूप में, गॉड के रूप में। किसकी पूजा किया करते थे, सन की पूजा किया करते थे, यूज टू वर्शिप। इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट एंड लाइट। ये क्या है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट एंड लाइट। द सन इज द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है, तो ये बिगेस्ट मेंबर है क्या चीज़ का, तो सोलर फैमिली का। ऑल द प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। सभी प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स सन के चारों तरफ परिक्रमा करती हैं। द डायमीटर ऑफ द सन इज़ 109 टाइम्स बिगर देन दैट ऑफ द अर्थ। अब हम बात करते हैं सन के डायमीटर की। ये क्या है, कितना है, तो 109 टाइम्स बिगर देन दैट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के डायमीटर से 109 गुना ज़्यादा बड़ा है क्या चीज़, तो डायमीटर। नाउ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ अनदर बेसिक फोर्स इन द यूनिवर्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो यूनिवर्स में अनदर बेसिक फोर्स है। इट हैज़ एन इनहेरेंट फीचर ऑफ सेलेस्टियल डायनामिक्स। इसमें सेलेस्टियल डायनामिक्स की छिपी हुई विशेषताएं हैं।
एंड इज़ क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फैक्टर्स, और यह बिल्कुल ही अदर फैक्टर से इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है। ग्रेविटी कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ ऑल प्लैनेट्स। ग्रेविटी क्या करती है, तो सभी प्लैनेट्स के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, मतलब नियंत्रित करती है। द सन इज़ 150 मिलियंस। अब आता है कि सन कितना किलोमीटर दूर है, तो 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इट टेक्स अबाउट मिलियन ईयर्स फॉर द हीट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन टू रीच सन सरफेस। अब इसमें कितना समय लगता है, तो अबाउट मिलियन ईयर्स फॉर द हीट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन टू रीच सन सरफेस, यानी सन के सेंटर से सन के सरफेस तक पहुंचने के लिए हीट को अबाउट मिलियन ईयर्स लगते हैं। हाउएवर वंस इट लीव्स द सरफेस, हालांकि एक बार जब यह सरफेस से रवाना होती है, स्टार्ट होती है, तो इट रीचेज द अर्थ इन ओनली अबाउट 8 मिनट्स। ये कितना समय लगाती है, तो अबाउट 8 मिनट्स, ओनली अबाउट 8 मिनट्स, केवल 8 मिनट लगते हैं। क्या चीज़ को, किस चीज़ को, सन के हीट को पृथ्वी तक पहुंचने में केवल 8 मिनट लगते हैं। इट इज़ द सन विच सस्टेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन प्लेनेट अर्थ। यह सन ही है जिसमें, या जिसके कारण अर्थ प्लेनेट पर जीवन के सभी रूप सस्टेन करते हैं। इट रेडिएट्स एनर्जी इन ऑल डायरेक्शंस। यह सभी डायरेक्शन पे एनर्जी को रेडिएट कर देती है, मतलब फैला देती है। द सन इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। सन सोलर सिस्टम में ऊर्जा का स्रोत भी है। इट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। यह एनर्जी, हीट और लाइट का नेचुरल सोर्स है। कौन, सन। सन is also the source of energy in the solar system and it is natural source of energy, heat and light on the earth। और अब आगे हम लोग बात करते हैं प्लैनेट्स की। Planets are heavenly bodies that are in constant motion around a star। प्लैनेट्स ऐसे आकाशीय पिंड है, मतलब ऐसे हेवनली बॉडीज़ हैं दैट आर इन कंस्टेंट मोशन अराउंड ए स्टार, जो एक तारे के चारों तरफ कंस्टेंट मोशन में, यानी स्थिर गति में, नियत गति में है। द वर्ड प्लेनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स वंडर। एक ग्रीक वर्ड से उत्पत्ति हुई है। प्लेनेट शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड से हुई है, जिसका अर्थ होता है वंडर, यानी भटकने वाला। दे डू नॉट एक्चुअली वंडर इन स्पेस। वास्तव में वे स्पेस में वंडर नहीं करते हैं, बट फॉलो अ रेगुलर पाथ वाइल गोइंग राउंड द सन। लेकिन सन के चारों तरफ चलते हुए एक रेगुलर पाथ को फॉलो करते हैं। द एंसाइंट ग्रीक्स एंड रोमन्स गेव द प्लैनेट्स देयर करेंट नेम्स, बिलीविंग दैट दे रिप्रेजेंटेड देयर गॉड्स। अब एंसाइंट ग्रीक्स और रोमन ने इस प्लेनेट को अपना करेंट नाम दिया। किसने? एंसाइंट ग्रीक एंड रोमन ने आज के जो भी प्लेनेट्स हैं उसे करेंट नाम दिया, जो भी आज हम लोग नाम जानते हैं, जिस नाम से जानते हैं। बिलीविंग दैट, ये विश्वास करते हुए कि वे उसके देवता को रिप्रेजेंट करेंगे। दिस प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये प्लैनेट्स सन से अपनी दूरी के ऑर्डर में कौन कौन है? तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, अरुण, वरुण। ईच प्लैनेट फॉलो फिक्स्ड रेगुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। सभी प्लैनेट यानी हर प्लैनेट, प्रत्येक ग्रह एक फिक्स्ड रेगुलर पाथ का अनुसरण करती है, जिसे ऑर्बिट कहते हैं।
around the sun. All the planets revolve around the sun at fixed speeds. सभी planets सन के चारों तरफ परिक्रमा करती हैं. क्या करती हैं? रिवॉल्व मीन्स परिक्रमा करना, यानी सन के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, चक्कर काटती हैं. एट फिक्स्ड स्पीड से. ऑल द प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप. सभी प्लैनेट्स शेप में स्फेरिकल होते हैं. सभी प्लैनेट्स स्फेरिकल होते हैं. दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन द सेम डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज और वेस्ट टू ईस्ट. वे सभी सेम डायरेक्शन यानी एक ही दिशा में सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. वन कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन इज नोन एज रिवॉल्यूशन. एक कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन यानी सन के चारों तरफ एक पूर्ण कक्षा रिवॉल्यूशन कहलाती है, यानी परिक्रमा कहलाती है. मरकरी बीइंग क्लोजेस्ट टू द सन यानी सन के काफ़ी नज़दीक यानी सबसे ज़्यादा नज़दीक होने के कारण मरकरी को 88 अर्थ डेज लगते हैं टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. नेपट्यून द फार्देस्ट प्लेनेट टेक्स अबाउट 165. और जबकि नेपट्यून जो कि सबसे दूर का प्लेनेट है टेक्स अबाउट 165 मिलियन ईयर्स. उसे कितना समय लगता है? तो 165 अर्थ ईयर्स, यानी जो यहाँ 365 दिन होते हैं उसका 165 गुना. टू रिवॉल्व अराउंड द सन. नाउ इंसिडेंटली प्लूटो टेक्स 248 ईयर्स, जबकि प्लूटो को 248 ईयर्स लगते हैं टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. 1 earth year is equal to the time the earth takes to complete one revolution. That means equal to 365 1/4 days. 1 earth year उस समय के बराबर होता है, उस टाइम के बराबर होता है जो अर्थ एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए लेती है. दैट मीन्स इक्वल टू 365 1/4 डेज. अर्थात हम लोग कह सकते हैं 365 दिन एंड 24 से यानी 6 घंटे. 365 दिन 6 घंटे. ऑल प्लैनेट्स ऑल्सो रोटेट ऑन देयर इमेजिनरी एक्सिस. सभी प्लैनेट्स अपने अपने इमेजिनरी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती हैं. दे रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, दैट मीन्स वेस्ट टू ईस्ट, एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस. वे सभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि घड़ी की सुई दिशा में चलती है उसके विपरीत दिशा में चलती हैं, अर्थात वेस्ट टू ईस्ट एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस. सभी प्लैनेट्स रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अर्थात वेस्ट टू ईस्ट में. और किसे छोड़कर? एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस, वीनस और यूरेनस को छोड़कर. दे रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये दोनों क्या करते हैं? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते हैं, दैट मीन्स फ्रॉम ईस्ट टू ईस्ट. तो याद रखेंगे वीनस एंड यूरेनस ये दोनों ईस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि बाकी सभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. द प्लैनेट्स रोटेट एट डिफरेंट स्पीड्स. सभी प्लैनेट्स अलग अलग स्पीड्स में रोटेट करते हैं. द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. अर्थ एक रोटेशन पूरा करने के लिए, रोटेशन मीन्स घूर्णन, वन रोटेशन पूरा करने के लिए 24 घंटे लेता है, विच इज इक्वल टू 1 अर्थ डे, जो 1 अर्थ डे के बराबर होता है. सिंस प्लैनेट्स आर एट वेरिंग डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन, द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी ईच प्लैनेट रिसीव्स वेरीज. चूँकि प्लैनेट सन से अलग अलग दूरी पर स्थित होते हैं, इसलिए रेडिएंट एनर्जी का अमाउंट यानी विकृत ऊर्जा की मात्रा हर प्लैनेट को अलग अलग मिलती है. वीनस
द प्लेनेट सेकेंड नियरेस्ट टू द सन, या सन के काफ़ी नज़दीक दूसरा सबसे काफ़ी नज़दीक प्लेनेट वीनस क्या है, तो इज़ द हॉटेस्ट वन इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा गर्म प्लेनेट है। एंड नेपट्यून इज़ द कोल्डेस्ट, जबकि नेपट्यून क्या है, सबसे ठंडा प्लेनेट है। द प्लेनेट रिलेटिवली क्लोज टू द सन मरकरी वीनस अर्थ एंड मार्स आर मेड ऑफ रॉक्स। अब बारी आती है कि सन के सापेक्ष रूप से नज़दीक प्लेनेट्स रिलेटिवली क्लोज टू द सन कौन कौन, तो मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये सभी किससे बने हैं, रॉक से मिलकर बने हैं। और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, बिकॉज दे आर सिमिलर टू अर्थ, क्योंकि वे अर्थ के समान होते हैं। अब उसके बाद द फोर आउटर प्लैनेट्स, इन 4 बाहरी प्लैनेट्स विच आर फार्दर फ्रॉम द सन, जो सन से ज़्यादा दूर होते हैं, आर मेड ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, वो किससे बनी है, तो गैसेस और लिक्विड से बनी है। तो वन कैन ऑल्सो रिकोगनाइज प्लैनेट्स बाय देयर साइज, कोई भी उसके साइज़ को देखकर प्लैनेट्स को पहचान सकता है। रिकोगनाइज मीन्स पहचान करना। इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द देयर साइज, यानी साइज़ के ऑर्डर में बढ़ने के क्रम में बढ़ने में द प्लैनेट्स आर मरकरी, यानी साइज़ के अनुसार इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज, साइज़ के अनुसार कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, तो पहले मरकरी, उसके बाद मार्स, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, नेपट्यून, यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर, और सबसे बड़ा कौन सा है, तो जुपिटर, और सबसे छोटा क्या कहेंगे, तो मरकरी। अब आता है प्लेनेटरी रिंग्स। सैटर्न हैज़ एन अमेजिंग सिस्टम ऑफ रिंग्स, सम ऑफ द रिंग्स कैन बी सीन थ्रू अ टेलीस्कोप फ्रॉम अर्थ, कुछ रिंग्स को अर्थ से यानी पृथ्वी पर से टेलीस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है। द आउटर पार्ट ऑफ रिंग सिस्टम ऑर्बिट एट स्लोअर स्पीड देन द इनर पार्ट्स, रिंग सिस्टम का आउटर पार्ट धीमी चाल पर या धीमी स्पीड पर इनर पार्ट्स की तुलना में परिक्रमा करती हैं। ऑर्बिट मीन्स परिक्रमा करना, चक्कर काटना। नाउ बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर साइंटिस्ट हैव कंक्लूड दैट, साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया, निष्कर्ष निकाला है कि रिंग्स कंसिस्ट मेनली ऑफ आइस एंड डस्ट। रिंग्स किससे बनी है, तो मुख्य रूप से आइस और डस्ट से मिलकर बनी है। द अदर गैस जाइंट्स ऑल्सो हैव वेरी फेंट रिंग्स, अदर गैस जाइंट्स के भी बहुत ही फेंट रिंग्स हैं, मतलब बहुत ही धुंधले रिंग्स हैं। नाउ अर्थ अ यूनिक प्लैनेट, एक अनोखा ग्रह। अर्थ स्टैंड्स एट द थर्ड पोजीशन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, अर्थ तीसरे पोजीशन पर स्थित है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी सन से दूरी के मामले में। इट्स पोजीशन इज बेस्ट सूटेड फॉर लाइफ, और इसका पोजीशन लाइफ के लिए बेस्ट है। क्यों, तो सिंस अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, चूँकि अर्थ ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा। इट इज़ डिस्क्राइब्ड ए यूनिक प्लैनेट बिकॉज इट इज़ ओनली द प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम नॉन टू सपोर्ट लाइफ। इसे अनोखा ग्रह के रूप में इसलिए वर्णन किया जाता है क्योंकि यह सोलर सिस्टम का एकमात्र प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ यूनिक प्लैनेट because it is the only planet of the solar system known to support life. There is abundance of water in all 3 states. और क्या, तो यहाँ पर वाटर की बहुतायत है। abundance means बहुतायत in all 3 states,
तीनों अवस्थाओं में, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस, इन तीनों अवस्थाओं में। इट्स 3/4 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, इसका 3/4 सरफेस ढका हुआ है किससे, तो वाटर से। इट लुक्स ब्लू व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस, जब इसे अंतरिक्ष से देखा जाता है तो ये ब्लू दिखता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, इसलिए इसे क्या कहता है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एटमॉस्फेयर, हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है। बिसाइड्स बीइंग रिच इन ऑक्सीजन which living things need to breathe in order to stay alive, its other layer prevents almost all harmful ultraviolet radiation from the sun from reaching the earth's surface। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बीइंग रिच इन ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन में रिच होने के अलावे, विच लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव, जिसकी लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के क्रम में सांस लेने की ज़रूरत होती है, के अलावे इट्स अदर लेयर प्रिवेंट्स ऑलमोस्ट ऑल हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। इसके अन्य लेयर लगभग या अधिकांशतः सभी हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सन से आने वाली सभी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, कौन सा रेडिएशन, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ के सरफेस पर पहुंचने से रोकती हैं। ओवर एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉज स्किन डैमेज, ओवर एक्सपोजर अल्ट्रावायलेट रे के काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर होने के कारण स्किन डैमेज हो सकती है। इन एक्सट्रीम केसेस फेयर स्किन पीपल रन द रिस्क ऑफ गेटिंग स्किन कैंसर, काफ़ी मामलों में फेयर स्किन पीपल यानी गोरे लोग स्किन कैंसर के होने का रिस्क को ढोते हैं या लेकर चलते हैं। बिसाइड्स आवर प्लेनेट हैज़ सॉइल विच अलाउ प्लांट्स टू ग्रो, इसके अलावा हमारे प्लेनेट में मिट्टी है जो प्लांट्स को बढ़ने देती है। द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, अब ये कहा जाता है कि किस तरह का शेप है अर्थ का, तो बोलेंगे स्फेरिकल। स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, और पोल्स पर चपटा हुआ, ठीक वैसे जैसे कि ऑरेंज यानी नारंगी। सो वी से दैट, इसलिए हम कहते हैं कि अर्थ इज़ एलिप्टिकल इन शेप, इसलिए हम लोग कहते हैं कि अर्थ कैसा है शेप में, तो एलिप्टिकल यानी अंडाकार। सॉरी, अंडाकार इसे नहीं कहा जा सकता है। द अर्थ सर्कमफ्रेंस इज अबाउट 40,000 किलोमीटर, अर्थ का सर्कमफ्रेंस लगभग 40,000 किलोमीटर है। इट्स डायमीटर इज 12,756 किलोमीटर अक्रॉस द इक्वेटर इन द सेंटर, यानी सेंटर में इक्वेटर के अक्रॉस, इक्वेटर के आसपास, एंड 12,713.8 किलोमीटर अक्रॉस द पोल्स, और पोल से इसकी डायमीटर यानी इसका डायमीटर कितना है, तो 12,713.8 किलोमीटर। इट्स सरफेस एरिया इज़ 510 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, अब इसका सरफेस एरिया कितना है, तो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। दो इट लुक्स इम्प्रेसिव, हालांकि यह इम्प्रेसिव दिखता है, प्रभावशाली दिखता है। इट इज़ हार्डली वास्ट इन कंपेरिजन टू प्लैनेट्स सच एज जुपिटर एंड सैटर्न, यह मुश्किल से ही जुपिटर और सैटर्न जैसे प्लैनेट्स के तुलना में विशाल है। नाउ सैटेलाइट्स, द वर्ड सैटेलाइट मीन्स टू अटेंडेंट टू एनीथिंग, ये सैटेलाइट्स का अर्थ है किसी का अटेंडेंट होना। अ सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स, यानी कह सकते हैं कि सैटेलाइट क्या है, तो सैटेलाइट वह सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर काटती हैं। द सैटेलाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड मून्स, सैटेलाइट को मून भी कहा जाता है। दे आर जनरली स्मॉल बॉडीज देन द प्लैनेट्स, वे प्राय प्लैनेट्स से ज़्यादा छोटे पिंड होते हैं। हाउएवर वन ऑफ जुपिटर सैटेलाइट्स कॉल्ड, हालांकि वन ऑफ द जुपिटर सैटेलाइट यानी जुपिटर का एक सैटेलाइट जिसे कि
गैनीमेड कहा जाता है, इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। ये क्या है, तो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। इट इज़ इवन लार्जर देन मरकरी, यह यहाँ तक कि मरकरी से भी बड़ा है, जबकि कहा गया कि अधिकांश प्लैनेट से ज़्यादा छोटे होते हैं। कौन, तो जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं या जिसे हम लोग मून कहते हैं वो। लाइक प्लैनेट्स की तरह सैटेलाइट्स आल्सो शाइन बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन। सैटेलाइट्स भी क्या होते हैं, शाइन करते हैं बाय रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन, या सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करके। सैटेलाइट्स में आल्सो भी मैन मेड और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स सच एज इंडियाज इनसैट सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स मैन मेड हो सकते हैं यानी मानव निर्मित, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यानी कृत्रिम सैटेलाइट्स, जैसे कि इनसैट सैटेलाइट। ये क्या है, सैटेलाइट के नाम हैं। नाउ द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है, तो अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है। इट इज़ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। यह 3,84,000 किलोमीटर दूर है, किससे, अर्थ से। एंड इट्स डायमीटर इज़ 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। इसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, यानी 1/4, यानी कह सकते हैं 1 कोना। सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मून रीचेज द अर्थ इन अ मेयर 1.25 सेकेंड्स। ये कह रहा है कि मून के द्वारा रिफ्लेक्ट किए गए सनलाइट रीचेज द अर्थ पर पहुंचते हैं केवल 1.25 सेकेंड, 1.25 यानी 1.25 सेकेंड में। द मून ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। मून भी क्या करती हैं, तो अपने एक्सिस पर रोटेट करती हैं, जैसे कि अर्थ रोटेट्स करती हैं। इट कम्प्लीट्स वन स्पिन इन अबाउट 27 डेज। यह एक स्पिन कंप्लीट करता है 27 डेज में, यानी एक चक्कर पूरा करता है 27 दिन में। द मून टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। मून अर्थ के चारों ओर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करने के लिए सेम टाइम लेता है। द रोटेशन रिवॉल्यूशन बीइंग ऑफ सेम ड्यूरेशन, ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। अब ये कह रहा है कि सेम ड्यूरेशन, रोटेशन और रिवॉल्यूशन के सेम ड्यूरेशन होने के कारण ओनली वन साइड ऑफ द मून, यानी मून का केवल एक साइड ही अर्थ पर हमें दिखाई देता है। वी कैन सी द मून इन डिफरेंट शेप्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द मून। हम सभी या हम लोग महीने के अलग अलग दिनों में अलग अलग आकृति में या अलग अलग शेप में मून को देख सकते हैं। दे आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। इसे क्या कहा जाता है, मून का फेजेस कहा जाता है। नाउ मून इज द 6th लार्जेस्ट सैटेलाइट इन स्पेस। मून क्या है, तो 6th यानी 6ठा सबसे बड़ा सैटेलाइट है। द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम आर जुपिटर्स मून, गैनमेड एंड कैलिस्टो, सैटर्न्स टाइटन एंड नेपच्यून्स ट्राइटन। द मून हैज़ नाइदर एटमॉस्फेयर नॉर वाटर। मून पर ना तो एटमॉस्फेयर है ना ही वाटर है। इट्स सरफेस इज कवर्ड बाय हिल्स। अब इसका सरफेस क्या इससे गिरा हुआ है, कैसे ढका हुआ, तो हिल्स, वैलीज एंड क्रेटर, यानी कि बड़े बड़े गड्ढे। जबकि हिल्स मतलब पहाड़ी होता है और वैलीज मतलब घाटी, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और क्रेटर्स मतलब होता है विशाल गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे। इट इज़ द ओनली सैटेलाइट वेयर ह्यूमन्स हैज विजिटेड। यह एकमात्र ऐसा सैटेलाइट है जहाँ मनुष्य पहुँचा है। नाउ द एस्ट्रॉयड्स। एस्ट्रॉयड्स आर नोन एज माइनर प्लैनेट्स। एस्ट्रॉयड्स को माइनर प्लैनेट्स कहा जाता है, मतलब क्षुद्र ग्रह। दे आर एक्चुअली द डेब्रिस ऑफ द सोलर सिस्टम। वे वास्तव में सोलर सिस्टम के डेब्रिस हैं। दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। वे कहाँ पाए जाते हैं, तो बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच, दोनों के कक्षा के बीच। दिस माइनर प्लैनेट्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। ये माइनर प्लैनेट्स भी सन के चारों तरफ परिक्रमा करती है। दीज आर प्रोबेबली ओवर मिलियन एस्ट्रॉयड्स। संभवतः 1 मिलियन से भी अधिक एस्ट्रॉयड्स हैं। कितने,
probably over a million asteroids. Large asteroids are ball shaped and smaller ones are elongated. बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स बॉल के शेप के हैं एंड स्मॉलर वंस आर इलोंगेटेड, जबकि स्मॉलर सेटेलाइट्स इलोंगेटेड मतलब लंबे हैं. सीरीज द ड्वार्फ प्लैनेट इज द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट, यानी बौना ग्रह सीरीज एस्ट्रॉइड बेल्ट में सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है, यानी सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है. अब उसके बाद मेटियोर्स एंड मेट्रॉइड्स. मेटियोर्स आर आल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार्स. मेटियोर्स को शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है. दीज आर द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज मिसाइल फ्रॉम स्पेस. इसे स्पेस से आता हुआ मिसाइल के रूप में वर्णित किया जा सकता है, या हम लोग कह सकते हैं टूटता हुआ तारा. ऑन अ क्लियर नाइट यू माइट नोटिस अ ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट अक्रॉस द स्काई. क्लियर नाइट में, साफ आकाश में, यू माइट नोटिस, आप देख सकते हैं क्या चीज़, तो आकाश में प्रकाश का एक चमकता हुआ फ्लैश. दिस इज ए शूटिंग स्टार. इसे शूटिंग स्टार कहा जाता है. इट इज़ नॉट ए स्टार. यह कोई स्टार नहीं होता है. इट इज़ रॉक. यह क्या होता है? चट्टान होती है. इवन ए स्मॉल पार्टिकल डस्ट, यहाँ तक कि यह डस्ट का स्मॉल पार्टिकल भी होता है. दैट फॉल फ्रॉम स्पेस, जो स्पेस से आते हुए एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में जल उठती हैं ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर. एयर के साथ फ्रिक्शन होने के कारण. A large piece may survive the scorching heat of traveling through the Earth's atmosphere. एक बड़ा पीस सर्वाइव कर सकता है क्या चीज़, तो द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ ट्रैवलिंग के स्कॉर्चिंग हीट को थ्रू द अर्थ के एटमॉस्फेयर के द्वारा. इट में देन एक्चुअली हीट द ग्राउंड. यह यहाँ तक कि ग्राउंड को भी हीट कर सकता है. व्हेन इट इज़ कॉल्ड मेट्रॉइड, जब इसे मेट्रॉइड कहा जाता है. लार्ज मेट्रॉइड्स कैन कॉज हाई क्रेटर्स. बड़े मेट्रॉइड्स के कारण, अब इसे क्या कहते हैं, मेट्रॉइड्स को उल्कापिंड. इसके कारण बड़े बड़े गड्ढे हो सकते हैं. कैन कॉज हाई क्रेटर्स व्हेन दे लैंड ऑन द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, जब वे अर्थ या अन्य प्लैनेट्स पर गिरते हैं. नाउ कॉमेट्स आर पॉपुलरली नोन एज लॉन्ग हेयर्ड स्टार्स, जिसे पुच्छल तारा भी कहा जाता है. बट दीज आर नाइदर स्टार्स नॉर हेयरी. लेकिन ये ना तो स्टार्स होते हैं नॉर हेयरी, और ना ही हेयर जैसे. दे आर स्मॉल आइसी बॉडीज़. ये ऐसे स्मॉल आइसी बॉडीज होते हैं, ऐसे छोटे आइसी बॉडीज होते हैं दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ चक्कर काटती हैं. दे ग्लो विद द लाइट ऑफ द सन. वे सन के लाइट के साथ ग्लो करती हैं जैसे जैसे वो इसके नज़दीक पहुँचती हैं. एज दे कम क्लोज टू इट. हैलिस कॉमेट appears regularly every 76 years. लगभग हर 76 साल के बाद दिखती है. इट वॉज लास्ट सीन इन 1986. इसे अंतिम बार देखा गया 1986 में. मोर देन 700 कॉमेट्स हैव सो फार बीन ऑब्जर्व्ड. अब तक 700 से ज़्यादा कॉमेट्स को देखा गया है. तो इसी के साथ आज का यह चैप्टर समाप्त होता है.